पद का अर्थ समझने के लिए जब हृदय पवित्र होगा तो पद की लीला दर्शाती है, अर्थ नहीं समझ में दिखाई। पद का साक्षात्कार होता है। जैसे लिखा है, आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। ये जब पद का प्रभाव आपके हृदय में पड़ेगा तो दिखाई दे रहा है नवनिवृत्त निकुंज। कैसे प्यारी जो आ रही, कैसी रूप माधुरी है, कैसे लाल जो उनके समीप, कैसे सखियां पावड़े बिछा रही, कैसे सखियां चंवर डुला रही, कैसे सखी छत्र लिए है, कैसा सुंदर मृदंग बज रहा है, कैसी नूपुरों की झनका। ये पद का अर्थ है। ये आंखों खुली आंख या बंद आंख, ऐसे इसी को लीला चिंतन कहते हैं। ऐसे ये महारसों के पदों का अर्थ नहीं होता। इनकी कथा नहीं गाई जा सकती है। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। गाते रहो, गाते गाते हृदय में श्याम श्यामा की कृपा कोर से जब दिव्य नेत्र प्रकाशित होंगे तो एक एक पंक्ति का अर्थ दिखाई देगा। एक एक वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिनी कर शो करताल। विविध प्रकार के ऐसे लीला हैं, ऐसे रस हैं कि रसिक महापुरुष पूरा जीवन उन्हीं में डूबे रहते हैं। कहिए, वाणी जी का गायन कीजिए, वाणी जी के एक एक अक्षर का मनन कीजिए। जैसे कभी गा के तो कभी मन में। धीरे धीरे वाणी जी की कृपा से श्याम श्यामा प्रकाशित हो जाएंगे। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जब श्याम श्यामा प्रकट हो गए तो बचा क्या, सारा अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। वाणियों जी के अर्थ वाली वाणी नहीं लेनी चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ एक साधारण शब्दों में लिखा हुआ है। उसमें महान, अब देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत है यति चारु, माधविका केतकी लता लय रच्यो मदन आगारु। अब ये निकुंज की शोभा पढ़ लिया तो उसमें लिखा, केतकी और माधविकी लता ने बड़ा सुंदर निकुंज की शोभा। अब वो जब सुंदर निकुंज की शोभा हमारे आंखों के सामने दर्शाए तब अर्थ समझ में आएगा। निकुंज की शोभा एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ होते सम कहे न जाए। अब वो देख रहा है उपासक, वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज कैसा सजा हुआ। फिर लालजू महाराज अपने कर कमल से सुंदर नवीन नवीन कोमल कोपले लेकर, पुष्प लेकर सैया की रचना करें। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल, निर्मित पिय सखी सेज। और उसी सेज पर प्यारी जो विराजमान होकर रसमयी रसमयी बातें कर रहे हैं, खेल कर रहे। सखियां झरो खुद से देख रही, कुछ सखियां पंखा चलाकर, व्यजन चलाकर वायु कर रहे। ये जो शोभा, तो निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। यह जो अब अर्थ आया समझ में। आंखों से अश्रुओं की धारा, रोम रोम जैसे सर्दी में नहीं कांप पड़ता, ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रकटित प्रेम प्रकाश हम एक एक वो संभाले नहीं संभल रहा, हृदय बहा। ये है अर्थ। अब ये अर्थ अर्थ है ऐसे शब्दावली से थोड़ी, गाते गाते हैं। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होय ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। अधिकारी देख रहा है महासुख। चुपचाप वाणी गाते रहो, कोई वैष्णव अपराध न बनने पावे। बिना प्रियालाल को भोग लगाए कुछ पाना मत। बस अपने आप धीरे धीरे हमारा जब अंतःकरण निष्पाप होगा, पवित्र होगा, तो फिर भावना के अनुसार झांकी आने लगती है। बस जीवन कृतार्थ हो गया। श्री जी निश्चित मिल जाएंगे जब हमारा श्री जी का लीला गायन, नाम जब, श्री जी के आश्रित जीवन है। बस श्री जी मिल गए, ये दुर्लभ बात बन गई। तो दुर्लभ बात तो बनी गई, ये संयोग मिल गया, वृंदावन वाणी जी नाम। अब बस इसी में लगे रहो। बहुत जन्मों का कलुषित मन है, गंदा मन है, बहुत जन्मों से संसार में ही लगा रहा है। अब तो कुछ वर्ष कुछ महीने से अपने लोग भक्ति में लगे हैं, तो कम से कम इतना लाभ मिल गया, तो धीरे धीरे आगे वाला लाभ मिल जाएगा। चिंता न करें।